गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट आपके इंट्रिंसिक फंक्शन का टॉपिक हो चुका था, उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है, 2-3-4 एग्जांपल्स हैं, वो आप लोग खुद करोगे। इसमें कोई डाउट हुआ तो आप डाउट लोगे अपने। नेक्स्ट है प्रोग्राम है आपका। आज के लेक्चर में आपके प्रोग्राम ही कराने हैं, ठीक है। 3 या 4 प्रोग्राम्स आपके, वो आपको कंप्लीट कराएंगे आज के लेक्चर में। तो जो प्रोग्राम मैं मार्क करा रही हूँ वो आपको करनी है, जो मैं कट करा रही हूँ वो कट कर देनी है, ठीक है। तो प्रोग्राम नंबर 4.21 पेज नंबर 35 पर आपका। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मैंगोज। मैंगोज का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब कमेंट देखो क्या डाले हुए हैं, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द प्राइस ऑफ 28 मैंगोज गिवन द प्राइस ऑफ डजन मैंगोज। मतलब आपको डजन मतलब 12 मैंगोज का कॉस्ट गिवन है, आपको करना क्या है, कैलकुलेट करना है 28 मैंगोज का कॉस्ट, ठीक है। प्रोग्राम हुआ हमारा, नेम हो गया प्राइस मैंगोज, इम्प्लिसिट नन, ठीक है, इंटीजर, रुपीज पैसा। अब करना क्या है, कैलकुलेट करने के बाद कॉस्ट आपको पैसे में भी निकालना है और रुपीज में भी निकालना है, ठीक है। और 28 मैंगोज का तो रुपीज पैसा उनके लिए हो गया जिसमें रुपीज निकाल लेंगे, जिसमें पैसा निकाल लेंगे। और कॉस्ट ऑफ 28 ये वेरिएबल हो गया हमारा, जिसमें हम 28 का निकाल लेंगे। रियल में आपका कॉस्ट डजन, मतलब ये हम रीड कराएंगे क्योंकि डजन में तो हमें रीड कराना पड़ेगा, बाकी हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। आर कॉस्ट 28, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले टाइप कॉस्ट ऑफ डजन मैंगोज। डजन मैंगोज का कॉस्ट रीड करा देना कितने हुए। जैसे मैंने अगर 12 मैंगोज का 100 रुपीज लिया है या 50 रुपीज लिया है, ठीक है, तो वो आ जाएगा। जैसे 12 का मैंने 25 लिया है तो वो हो जाएगा आपका कॉस्ट डजन वेरिएबल मैंने रीड करा दिया। प्रिंट करा के देख लिए एक बार कि वो सही उठा रहा है नहीं उठा है, ये कुछ चेक स्टेटमेंट होगी। फिर हमने क्या करना है, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। आर कॉस्ट 28 में क्या आएगा कि हम जो कॉस्ट हमने डाला है 28 मैंगोज का, उसको पैसे में कन्वर्ट करना है। अब देखो आपका 12 मैंगोज का कॉस्ट 25 है, तो 1 मैंगो का क्या होगा 25/12 रुपीज। ये रुपीज में है, कितने रुपए है। अब 25/12 में आपके पास क्या बनते हैं, 25/12 रुपीज में 1 मैंगो आता है आपके पास। पैसे में कन्वर्ट करना है, 1 रुपीज में कितने पैसे बनते हैं, 100 ही तो मतलब 100 पैसे से 1 रुपीज बनता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर ये पैसे हैं इतने, तो इनसे रुपीज बनाने के लिए क्या करोगे। अब अगर मैं ये बोलती हूँ कि 1 रुपीज से 100 पैसे बनते हैं, 2 रुपीज में कितने पैसे बनेंगे, 200 बनेंगे, तो इतने में कितने बनेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके बना रहे हैं। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी क्या होगा, जितना कॉस्ट था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये 12 से डिवाइड हो गया था। ये सिर्फ 1 का निकला था, पर मुझे निकालना 28 का, तो उसको 28 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद जो इसमें कैलकुलेट होकर आएगा उसको हम कॉस्ट ऑफ 28 में फाइनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये जो है मेरे पास जो आया है यहाँ से कैलकुलेट होकर आर कॉस्ट 28, उसमें 0.5 ऐड कर देंगे। कि अगर मेरे पास जैसे 3.15 आया हो तो उसमें हम क्या करेंगे, 0.5 ऐड कर देंगे, तो राउंड ऑफ कर देगा उसको 0.5, तो ये बन जाएगा 563.65। तो राउंड ऑफ करने पर कॉस्ट ऑफ 28, तो मैंने इंटीजर उठाया हुआ है, इंटीजर में स्टोर कराओगे तो वैसे भी उसको लास्ट वाले डिजिट्स को वो टर्मिनेट कर देगा और 3 वैल्यू उठाएगा आपकी। 0.5 इसमें ऐड करोगे, क्योंकि 0.5 ऐड होने से क्या होगा, जो भी आपके राउंडिंग करनी होगी वो 0.5 से इसमें हो जाएगी और आपका कॉस्ट फाइनल जो है इसमें डल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना है उसको। रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए जितना कॉस्ट आया था उसको क्या करते हो, 100 से डिवाइड, क्योंकि पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई। रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, उसको 100 से डिवाइड, तो जितना कॉस्ट आया था उसको 100 से डिवाइड करके रुपीज में निकल जाएगा। पैसे में निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ 28, मतलब जितना भी मेरा ये कॉस्ट आया था उसमें से क्या करेंगे, जो मेरा रुपीज है, रुपीज को 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि रुपीज को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 कट होके आपका रुपीज बचेगा। उस रुपीज को हम टोटल जितना भी कॉस्ट आए तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो पैसे बच जाएंगे आपके। जैसे 28 रुपीज 5 पैसे है या 28 रुपीज 40 पैसे हैं, तो वो ऐसे बच जाएंगे आपके। और लास्ट में रुपीज और पैसे को प्रिंट करा देना। तो ये प्रोग्राम था, इसकी थ्योरी भी है। इन दिस प्रोग्राम द कॉस्ट ऑफ डजन मैंगोज इज गिवन एंड इज रीड बाय द रीड स्टेटमेंट एंड इमीडिएटली प्रिंटेड टू इंश्योर दैट द करेक्ट वैल्यू वॉज रिसीव्ड, ठीक है। एकदम उसको हमने प्रिंट भी कराया ताकि हमें पता चल जाए कि करेक्ट वैल्यू रिसीव हुई है नहीं हुई है। इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट द कॉस्ट ऑफ 28 मैंगोज इज कंप्यूटेड इन पैसे। फिर क्या किया हुआ है, इसको पैसे में कन्वर्ट किया हुआ है।
वी डू दिस एज इट इज रिक्वायर्ड टू आउटपुट द प्राइस इन रुपीज एंड पैसे, क्योंकि हमें रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं उसको ये स्टेप मैंने किया। द वेरिएबल आर कॉस्ट 28 इज डिक्लेयर रियल एंड वी स्टोर द कॉस्ट ऑफ 28 मैंगोज इन पैसे। ठीक है, वो रियल डिक्लेयर किया और हम पैसे में उसमें स्टोर करा रहे हैं यहाँ पर वैल्यू। आंसर में है फ्रैक्शनल पैसे। इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वी फाइंड द कॉस्ट टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पैसे। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज डन बाय एडिंग 0.5 टू आर कॉस्ट 28। इंटीग्रल पैसे मतलब कोई भी राउंड ऑफ करना होगा तो 0.5 ऐड करके इसमें करेंगे। एंड असाइनिंग दिस वैल्यू टू एन इंटीजर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 28। आप देखो कैसे वो कैसे बोल रहा है, नोट इफ x इज रियल एंड x 3.49 आ गया एंड i इंटीजर है मेरा, i में मुझे स्टोर कराना है, क्योंकि इसमें इंटीजर पार्टी ये है ना, इंटीजर में स्टोर होगा वो राउंड ऑफ होने के बाद। देन व्हेन वी राइट i, अगर मैं x प्लस 0.5 लिखती हूँ, 0.5 इसमें ऐड करती हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 3.99। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसमें 3 स्टोर हो जाएगा, ये तो वैसे भी टर्मिनेट हो जाएगा। इफ ऑन द अदर हैंड x 3.51 है, देन अगर i में क्या करूँ 0.5 ऐड करूँ तो 4.01 इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और मतलब 4.01 आंसर आएगा, पर वो स्टोर क्या करेगा 4, क्योंकि i इंटीजर है। तो सेटिंग 0.5 हैज द इफेक्ट ऑफ राउंडिंग अ रियल नंबर टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर व्हेन t स्टोर्ड इन इंटीजर वेरिएबल नेम। तो ये इसमें एक्सप्लेन किया हुआ बाकी प्रोग्राम सारा, मैंने लॉजिक तो बता दिया कैसे करना है। नेक्स्ट है आपका, ये प्रोग्राम आपको करना नहीं है, ये इसी का ही नेक्स्ट वर्जन है, ये नहीं करना आपको। नेक्स्ट है 4.22, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है आपको। देखो अब प्रोग्राम है 4.3, एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्जन 1 है। इसमें जो मिस्टेक्स होंगी इसको करेक्ट करके हम नेक्स्ट 4.4 प्रोग्राम लिखेंगे। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है विद गिवन और साइड कैलकुलेट करनी है विद 2 गिवन साइड एंड एंगल, मतलब 2 साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है, एक साइड आपको निकालनी है। अब मुझे पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2 साइड्स गिवन होती है a इंटू बी इंटू साइन थीटा बाई 2, और साइड थर्ड साइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो 2 साइड्स गिवन है वो प्लस हो जाती है और थर्ड साइड माइनस हो जाती है, अपॉन में आ जाता है 2 इंटू ए बी। यहाँ से c की वैल्यू निकाल देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर शिफ्ट कर देंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम का नेम ट्रायंगल 1, ये नेम हो गया। इम्प्लिसिट नन क्या चाहिए, 3 साइड्स, थीटा और एरिया। ठीक है, क्योंकि थीटा में ये सिंबल तो उठाएगा नहीं है तो इसको नेम देना पड़ेगा थीटा। सबसे पहले क्या करना है, ए बी और एक थीटा मुझे रीड कराना है। ए बी और थीटा रीड करा दी, क्योंकि 2 साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है। फिर उनको इको चेक स्टेटमेंट डाल के प्रिंट करा दिया। थर्ड साइड कैलकुलेट की, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर 2.0 डाल दिया इसमें स्क्वायर में, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2.0 माइनस 2ab 2.0 इंटू ए इंटू ए बी और कॉस थीटा। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला a इंटू बी साइन थीटा बाई 2, तो वह फॉर्मूला लगाया, साइड प्रिंट करा दी, एरिया प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या क्या मिस्टेक्स की हुई है। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फंक्शन यूज करते हैं, इनबिल्ट फंक्शन है कोस थीटा, तो वो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं उठाता, उसको हमें रेडियन में चेंज करना पड़ता है, वो रेडियन में चेंज नहीं किया है। दूसरी बात देखो, ये पावर्स यहाँ पर पॉइंटों में उठाई हुई है, पावर्स पावर पॉइंटों में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था, इसको मॉडिफाई करके 4.4 बनाया हुआ है। क्या किया हुआ है, रियल ए बी सी थीटा एरिया रेडियन थीटा, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रियल पैरामीटर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं थीटा को, तो क्या करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो पाई उठाना पड़ेगा, मतलब नेम्ड कांस्टेंट उठाना पड़ेगा। सबसे पहले रीड करा दिया ए बी और थीटा। ठीक है, उसको प्रिंट करा दिया, थीटा को भी और ए बी को भी। रेडियन थीटा में क्या किया, जो थीटा था उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 180.0 क्योंकि सारा रियल है तो रियल को रियल से डिवाइड कर दिया, इसलिए 0.0 लगाया। सी साइड का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए डबल स्टार 2 लगेगा 2.0 नहीं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2.0 नहीं, यहाँ 2 इंटू ए बी कोस, और थीटा के प्लेस पर रेडियन थीटा जो रेडियन में कन्वर्ट किया। फिर एरिया का फॉर्मूला क्या था, ए इंटू बी साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए इंटू बी साइन थीटा के प्लेस पर रेडियन थीटा
ठीक है। और ये हो जाएगा एंगल जो था आपका, ये बाय 2 था ना, जो इसको कर दिया 0.5, ठीक है, और उसको प्रिंट करा दिया। तो ये आपका प्रोग्राम है जो करेक्ट करके लिखा हुआ है। मतलब आपको ध्यान रखना है जहाँ पर भी आप फंक्शंस का यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको जो भी थीटा ले रहे हो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो इंट्रिंसिक फंक्शन का आपका टॉपिक था पीछे, वहाँ पर डेफिनेशन देने के बाद, ठीक है, एग्जाम्पल देने के बाद, पूरी टेबल लिख के उसको एक्सप्लेन करने के बाद उसके रूल्स लिखने हैं, और लास्ट में ये प्रोग्राम के एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जिससे आपका क्वेश्चन आराम से 8 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये इंट्रिंसिक फंक्शन में एग्जाम्पल दे सकते हो, किसमें कोस थीटा यूज किया हुआ है इंट्रिंसिक फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट है 4.5 प्रोग्राम, एडिंग डिजिट्स ऑफ अ नंबर। अब क्या करना है, एक नंबर है मेरे पास, ये इसकी डिजिट्स को ऐड करना है। डिजिट्स को ऐड करना, अब लॉजिक देखो कैसे बनाओगे। डिजिट्स को ऐड करना है तो इसका मतलब पहले तो डिजिट सेपरेट होनी चाहिए। डिजिट्स को सेपरेट कैसे कर सकते हो आप लोग, आपके पास 2 मेथड्स होते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5, आप क्या करो, इसको 10 से डिवाइड करो। जब इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 3 20 3 30 4 40, ठीक है, और पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर 5 0 50, मतलब ये आएगा आपका। ठीक है, और अगर रिमाइंडर देखते हो, ये पॉइंट ना लगाते हो तो रिमाइंडर आपका 5 आता है। ठीक है, और क्वोशिएंट आपका ये आता है, क्वोशिएंट ये आता है आपका। और यहाँ पर देखो, अगर आप रिमाइंडर वाले मेथड से करना है, एक तो आपको 2 मेथड्स हैं, रिमाइंडर वाले मेथड से, क्वोशिएंट वाले मेथड से। आप देखो, अगर मैं रिमाइंडर से नहीं कर रही हूँ तो पूरा कट कर दूंगी, 0.5 आएगा, पर इंटीजर में स्टोर होगा इसलिए इसे निगलेक्ट कर देगा, यहाँ तक आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे तो 5 चाहिए, मतलब मुझे सेपरेट करनी है डिजिट्स। अगर मैं क्या करूँ, इस पूरे नंबर में से 1 2 3 4 5 में से माइनस कर दूं, किसको, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके, 10 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 0 क्या आएगा 5, डिजिट सेपरेट होगी। ऐसे ही फिर क्या करोगे, दोबारा से जो नंबर मेरा ये बचा है डिवाइड करने के बाद n रिमाइंडर 10, ठीक है, इसको क्या करोगे, नई वेरिएबल में स्टोर करा दोगे तो ये बचता है आपका। दोबारा इसको फिर 10 से डिवाइड करोगे, 10 से 1 2 3 4 को डिवाइड कर देना, 1 2 3 बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या 1 2 3 बचता है, फिर क्या करना है आपको, 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है दोबारा। ठीक है, ऐसे ही माइनस करते जाओगे तो आपकी डिजिट सेपरेट होती जाएंगी। समझ आ गया कि इसको कैसे करना है आपने। पहला स्टेप ये हो गया, 5 आ गया था, दूसरे में ये आ गया था। और नंबर ध्यान रखना आपने, माइनस जब करोगे तो ओरिजिनल नंबर अब क्या था आपके पास 1 2 3 4, ये वाला स्टोर होता जाता है। तो 1 2 3 4 में से माइनस करोगे, इसको 10 से डिवाइड कर 10 से मल्टीप्लाई करके क्या बच जाएगा 4, नेक्स्ट डिजिट सेपरेट हो गई। फिर क्या करोगे, दोबारा डिवाइड करोगे आप, जो नंबर था आपका 1 2 3 आ गया था, अब ये नंबर ओरिजिनल n में स्टोर हो जाएगा, इसको दोबारा 10 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 2 बचेगा आपके पास। ठीक है, 1 2 आ गया, फिर इसको इसमें से माइनस कर देना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा 3 सेपरेट हो गया। ऐसे आपके डिजिट सेपरेट होती जाएंगे, उनको ऐड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड है, अगर आप रिमाइंडर से करना चाहते हो, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया था 5, कि आप क्या करो, मोड, रिमाइंडर के लिए मोड यूज करते हैं, इसमें इनबिल्ट फंक्शन मोड होता है। ठीक है, तो आप मोड कैलकुलेट करते जाओगे। ठीक है, मोड ऑफ n जो नंबर है उसका 10 के साथ 10 से डिवाइड करोगे ना इसको, तो मोड स्टोर करते जाओगे। पहले में मोड आपका 5 आ जाएगा, फिर मोड आपका क्या आएगा, जब आप दोबारा डिवाइड करोगे 1 2 3 4 बचता है ना, इसको डिवाइड करोगे जब 4 आ जाएगा, फिर अगले में 3 आ जाएगा, ऐसे मोड आ जाएंगे और उन मोड को ऐड कर दोगे लास्ट में। ठीक है, रिमाइंडर्स को। तो देखो ये प्रोग्राम फर्स्ट जो बनाया हुआ है 4.5, इसमें क्या किया हुआ है, सबसे पहले क्योंकि मुझे वो जो स्टोर करानी है डिजिट्स, उसके लिए डिजिट 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बोला हुआ है, इसलिए 5 उठा ली। सम में उनका ऐड होंगे और n नंबर होगा मेरा। सबसे पहले जो नंबर है उसको रीड करा देना, उसको प्रिंट भी करा के देख लेना।
डिजिट 1 में ये मेथड है आपका माइनस करने वाला। n में से क्या किया, n को 10 से डिवाइड करके जो आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे आप n को 10 से डिवाइड करके आपका क्या आता है, ये आएगा, क्योंकि इसको निगलेक्ट कर देगा, इंटीजर डिवीजन है तो ये स्टोर हो जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर n में क्या स्टोर करा दिया, n डिवाइड बाई 10, मतलब n में अब आपका इतना नंबर स्टोर हो जाएगा। अब ये नहीं रहा इसमें, ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर नहीं रहा, अब इसमें ये स्टोर हो गया यहाँ तक का, तो ये स्टोर हो चुका है। इस पे दोबारा लॉजिक लगाएंगे कि इसको क्या किया, n में से देखो n में से क्या किया, माइनस कर दिया n को 10 से डिवाइड करके और 10 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर दोबारा आपका नंबर आ जाएगा 1 2 3 बचेगा। अब आपका n को 10 से डिवाइड करोगे तो n में क्या स्टोर हो जाएगा 1 2 3, दोबारा डिवाइड करोगे तो n में यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा 1 2, फिर दोबारा डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है, तो लास्ट में डिजिट आपकी 5 जो है, n जो आता है 1 आता है ना यहाँ पर लास्ट में बचता है, तो वो इसमें स्टोर हो जाएगी डिजिट 5। सबको ऐड कर देना, ऐड करके इस सम को प्रिंट करा देना। ये फर्स्ट मेथड था। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, मोड से भी कर सकते हैं कैलकुलेट, ये आपका सेकेंड मेथड है। मोड से कैसे करोगी वो बिल्कुल ईजी है। यहाँ तक तो सेम है, आपका नंबर था और n में मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू डाल दी नंबर की, इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि ओरिजिनल नंबर क्या था आपका। ठीक है, उसके बाद डिजिट 1 में क्या डालूंगी मैं, n को 10 से डिवाइड करके मोड, मतलब 5 इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर नंबर क्या किया, n से 10 से डिवाइड करके वो नंबर n में स्टोर कराया दोबारा, क्योंकि दोबारा डिवीजन होनी है तो मैं तभी इसको डिवाइड करके n में दोबारा स्टोर कराती हूँ। वैल्यू चेंज हो जाती है अब n की, पहले 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 हो गया, दोबारा डिवाइड करके स्टोर करा दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गया अब यहाँ पर नंबर। दोबारा मैंने मोड कैलकुलेट किया तो मोड सेकंड में 4 आ जाएगा, फिर थर्ड में 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा नंबर 1। ठीक है, तो ये सारे डिजिट्स ऐड हो जाएंगे और उसको सम को प्रिंट करा देना। तो ये आपका प्रोग्राम था, समिंग ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ऐसे करना है। अब 2 मेथड थे इसके कि 10 से मल्टीप्लाई करने वाला भी कर सकते हो, रिमाइंडर वाला भी कर सकते हो, और इसमें क्या होगा आपके पास लूप के थ्रू भी कर सकते हो, पर लूप का कंसेप्ट अभी कराया नहीं है, वो आगे आएगा, उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। उसमें डिजिट 1 2 3 4 ये उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके गर्ल्स, तो यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम थे, यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट होगा तो आप डाउट क्लास में अपने डाउट लोगे इसके। ओके।